लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ आपका टॉपिक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फॉर्म। देखो, इसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फॉर्म में आता है आपका एंट्री और एग्जिट, कि आप किस बिजनेस में आप एंट्री कर सकते हो और किस बिजनेस मतलब एंट्री एग्जिट कर सकते हो। समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप शूज बनाना चाहते हो या फिर आप क्लोथ्स बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। आप फ्री हैं कि आप एंटर कर सकते हो उस बिजनेस में, ठीक है। और आप अब सोचोगे भाई अब मैं कपड़े नहीं बनाना, क्लोथ्स नहीं बनाना, अब मैं कुछ और चीज बनाऊंगा, ठीक है, कॉस्मेटिक का सामान बनाऊंगा, कुछ भी, ठीक है। तो वो केस में क्या हुआ, आपके पास फ्रीडम है कि आप एग्जिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि कौन से बिजनेस में क्या है कि आप एंट्री कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। डेफिनेशन पढ़ लो, फिर समझाती हूँ। If there is freedom of entry and exit of firm, then price will be stable in the market. जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि आप फ्री हो, कभी बिजनेस में एंटर कर सकते हो, कभी बिजनेस से आप छोड़ सकते हो, तो वहां पे क्या होगा, आपकी जो प्राइस होंगे, प्राइस विल बी स्टेबल, प्राइस स्टेबल होंगे। बट however, if there are restrictions on entry of new firm and exit of old firm can influence the price as it has no fear of competition from other or new firm. देखो, मैंने आपको रेलवे का एग्जांपल दिया था एक पिछली वीडियो में कि रेलवे क्या है, रेलवे मोनोपोली है, ठीक है, कि वो खुद अकेला है। ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि रेलवे कोई भी फर्म आके खोल लेगा, कोई भी रेलवे चला लेगा। इंडियन रेलवेज है, सिर्फ उन्हीं के हाथ में पावर है, वही चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि भाई ट्रेन बहुत गंदी रहती है, हम तो दूसरी बनाएंगे, नहीं, ठीक है। तो वहां पे रेस्ट्रिक्शंस है कि कोई भी नहीं खोल सकता, कोई भी नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो एंट्री और एग्जिट रेस्ट्रिक्शंस है, तो ये मोनोपोली के केस में होता है। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म में यही होता है कि किस फर्म में एंट्री और एग्जिट की फ्रीडम है और किस में रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। तो इसमें आप यही पढ़ते हो, तो आप अपने एग्जाम में भी मेरे बेटा इसी तरह से लिखोगे अगर आएगा, ठीक है। 1 बाय 1 में आपको सारे बेसिस, सारे क्लासिफिकेशन बता रही हूँ कि आप मार्केट स्ट्रक्चर को किस तरह से समझते हो, ठीक है। तो अब जैसे कि टाइप्स ऑफ मार्केट में मैंने आपको डिटेल में भी समझाया, वहां से आप वीडियो देख सकते हो। तो क्या लिखोगे आप में, if there is freedom of entry and exit of firm, then price will be stable in the market. However, if there are restrictions on entry of new firm and exit of old firm can influence the price as it has no fear of competition from other or new firm. इसमें क्या होता है कि प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कोई कंपटीशन का फियर नहीं, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे बताओ, आई विल प्रोवाइड यू ऑल द नोट्स, ऑल द वीडियोज, व्हाटएवर यू वांट। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।